आप सब ने गोवर्धन पर्वत के बारे में सुना ही होगा। अब तक कितनी ही बार उसके बारे में बातें की हैं, लेकिन क्या आपने कभी उसकी असली महिमा को महसूस किया है? मैं आज आपको इस पर्वत की अद्भुत कहानी सुनाता हूँ, जो सीधे हमारे दिलों को छू जाती है। यह कहानी उन दिनों की है, जब गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप खेल-खेल में सभी का मन मोह लेता था। एक दिन गोकुल वासियों ने इंद्रदेव को अपनी पूजा का आयोजन किया था। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी विशेष पूजा अर्चना की गई थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचा कि क्यों न हम गोकुल वासियों को यह सिखाएं कि किसी देवता की पूजा से अधिक महत्व हमारे प्राकृतिक तत्वों और धरती माता का है। श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों से कहा, क्यों न हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, क्योंकि यह पर्वत हमारी धरती की धरोहर है और इस पर्वत की पूजा करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। सभी गोकुलवासी हैरान हो गए, लेकिन कृष्ण जी की बात मानी। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। अब जब इंद्रदेव को यह लगा कि उनकी पूजा का महत्व कम हो रहा है, तो उन्होंने गोकुल में मूसलधार बारिश शुरू कर दी, ताकि गोकुल वासियों को सजा दी जा सके। लेकिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर गोकुल वासियों को उसके नीचे छिपा लिया। गोवर्धन पर्वत ने उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखा। घंटों तक बारिश होती रही, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने न केवल गोकुलवासियों को बचाया, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की महिमा भी सिद्ध हो गई। यह घटना उस समय को ध्यान में रखते हुए हमें यह सिखाती है कि हमें प्राकृतिक संतुलन की रक्षा करनी चाहिए और हमेशा भगवान की कृपा को समझकर जीवन जीना चाहिए। गोवर्धन पर्वत का आकार भले ही छोटा हो, लेकिन उसकी शक्ति और महिमा अपार है। आज भी गोकुल में गोवर्धन पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। यह पर्व हमें यह याद दिलाता है कि भगवान की मदद से कोई भी मुश्किल हमारी राह का रोड़ा नहीं बन सकती। कहानी खत्म हुई, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि जैसे गोवर्धन पर्वत ने गोकुल वासियों की रक्षा की, वैसे ही हमें अपने जीवन में सही दिशा में अपने धर्म और कर्म का पालन करना चाहिए। बस यही थी गोवर्धन पर्वत की महिमा की कहानी।